वेलकम टू जिज्ञासा। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में वैदिक संस्कृति। तो आज का टॉपिक है वैदिक संस्कृति, जो कि हिस्ट्री से है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऋग्वेद में अनेक बार प्रयुक्त अधन्य या अघन्या शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी हाथी। तो ऋग्वेद में अनेक बार प्रयुक्त शब्द जो है अधन्य या अघन्या। तो अघन्या शब्द का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य। तो इसका संबंध गाय से है और वैदिक काल में गाय को ना मारे जाने योग्य वाले पशु में रखा गया था कि जिसके साथ हिंसा नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा गाय। आइए स्टार्स क्वेश्चंस देखते हैं। ऋग्वेद वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है। जो वामनावतार है भगवान विष्णु का, तो उनसे संबंधित है जो प्राचीन चीज़ें वो ऋग्वेद में पाई जाती हैं। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय व कौशितकी हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय व कौशितकी। प्राचीनतम इतिहास में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में पाया गया है और सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख भी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पाया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ राजाओं के नाम व राज्याभिषेक के नियम उल्लिखित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेदांग कितने हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी सी 5, ऑप्शन डी 4। तो 4 तो वेद होते हैं, वेदांग 6 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? शिक्षा, जिसको शुद्ध उच्चारण शास्त्र के रूप में जाना जाता है। कल्प, कर्मकांडीय विधि का संबंध है इससे। निरुक्त में जो है शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र इसको माना जाता है। व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वेदांग 6 हैं, कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। ठीक है, स्टार्स क्वेश्चंस में देखते हैं कि सूत्रों का जो प्रणयन है वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किया गया है। स्टार क्वेश्चंस में है, प्रमुख सूत्रकार माने गए हैं गौतम बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि हैं। ये सब जो है प्रमुख सूत्रकार माने गए हैं। ठीक है, इनका नाम प्रमुख सूत्रकारों में उल्लिखित है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। जो गौतम धर्म सूत्र है वो सबसे प्राचीन है। मैत्रेयनी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है, ऐसा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है, ऐसा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आश्रम व्यवस्था जिसका प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ, इसका सही क्रम है? ऑप्शन ए वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य। ऑप्शन बी संन्यास, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास। तो जो वेदोत्तर काल में जो है आश्रम व्यवस्था थी, उसमें जो है पहले था कि ब्रह्मचर्य, उसके बाद जो है गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। तो ये जो है आपका वो जो है क्रम से ऑप्शन नंबर सी में पाया गया है। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। स्टार क्वेश्चंस देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख है। ठीक है। जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें सिर्फ 3 आश्रम बताए गए हैं। ठीक है। और जो जाबालोपनिषद है उसमें सबसे पहले आपका ये 4 आश्रमों का ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी ये क्रम से है। ठीक है। इनका जो है उल्लेख किया गया है जाबालोपनिषद में। उपनिषद की संख्या 108 है। सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में मिलती है। स्टार क्वेश्चंस में देखते हैं। ईशोपनिषद जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है, यजुर्वेद का अंतिम भाग है। ठीक है। जो यजुर्वेद का अंतिम भाग है वो है ईशोपनिषद और इसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। ठीक है। जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें सबसे पहले कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। आगे स्टार क्वेश्चंस में देखते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि जो है वेदों का सार है, तो इसलिए इसको वेदांत भी कहते हैं। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख उपनिषदों में है, जैसे राजा जनक, ये जो है विदेह के राजा थे। ठीक है। और राजा प्रवाहर जाबाली, राजा अश्वपति, राजा अजातशत्रु, ये सब प्रमुख थे जिनका उल्लेख उपनिषदों में है। ठीक है। जो आपका वाक्य सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। ठीक है। जो वैष्णव धर्म है उसकी जो शुरुआत की जानकारी है वो उपनिषदों में ही मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऑप्शन ए कौशितकी, बी तैत्तिरीय, सी पंचविश, डी गोपथ। अभी आपको 2 ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानकारी दी गई है, जो है कौशितकी और ऐतरेय। तो ये दोनों जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। ठीक है। और तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण, इनकी भी चर्चा हुई है। ये दोनों तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण ये दोनों यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। पंचविश ब्राह्मण जो है वो सामवेद का ब्राह्मण है। तो अब बचा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोपथ ब्राह्मण जो है, गोपथ ब्राह्मण ये अथर्ववेद का ब्राह्मण है। ठीक है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण है। स्टार क्वेश्चंस देख लेते हैं। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, सौनक व पैम्पलाद। सर्वप्रथम औषधियों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों व अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद को माना गया है कि इसमें जो है अंधविश्वासों से चीज़ें जैसे तंत्र मंत्र, बलि प्रथा वगैरह का ज़्यादा उल्लेख है, जादू टोना, तो इन सब चीज़ों का उल्लेख अथर्ववेद में ज़्यादा है। इसलिए जो है अथर्ववेद को मनुष्य के जो सामान्य मनुष्य उनके विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, ऐसा अथर्ववेद में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख का संबंध कौन से शासक से है? ऑप्शन ए भानुगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी कलिंगराज खारवेल, डी स्कंदगुप्त। तो जो है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख जो है वो भानुगुप्त के अभिलेख से है। भानुगुप्त के समय में एक राजा, एक कोई थे, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उनकी पत्नी का सर्वप्रथम जो है उल्लेख अभी मैं आपको बता भानुगुप्त के समय में जो है कोई एक व्यक्ति भोजराज थे, तो उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख जो है वो एरन अभिलेख में मिलता है।
तो इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भानुगुप्त। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो है कलिंगराज खारवेल जो हैं, ये कलिंगराज खारवेल जो हैं इनका संबंध हाथी गुम्फा अभिलेख से है। कलिंगराज खारवेल का संबंध हाथी गुम्फा अभिलेख से है। जो स्कंदगुप्त हैं इसमें स्कंदगुप्त, ये रहे स्कंदगुप्त, तो इनका संबंध है भीतरी स्तंभलेख व जूनागढ़ अभिलेख से है। ठीक है, भीतरी स्तंभलेख में शायद सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार हुआ उसका भी कुछ उल्लेख है। तो स्कंदगुप्त का संबंध भीतरी स्तंभलेख व जूनागढ़ अभिलेख से है। और अब हैं आपके समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का संबंध है प्रयाग प्रशस्ति से, आप लोग जानते ही हैं। जो हरिसेन ने उसमें इनका जो है खूब प्रशंसा किया है, हरिसेन ने वर्णन किया है। तो समुद्रगुप्त का संबंध जो है प्रयाग स्तंभ लेख से है। प्रयाग स्तंभ लेख को प्रयाग का अशोक स्तंभ लेख या प्रयाग का प्रशस्ति लेख के नाम से भी जाना जाता है, या इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग प्रशस्ति से संबंध है, जो प्रयाग स्तंभ लेख है उससे संबंध है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। आप लोग जानते होंगे कि जो अभिलेखों का अध्ययन है वो एपिग्राफी कहलाता है। यहाँ पे देख लेते हैं हाथी गुम्फा जो मंदसौर, यहाँ पे स्टार क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। मंदसौर अभिलेख से संबंधित शासक मालवा नरेश यशोवर्मन हैं तथा रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी सौगौर अभिलेख से प्राप्त होती है। जो दुर्भिक्ष है, अकाल पड़ना, उसकी जो जानकारी सर्वप्रथम सौगौर अभिलेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूणों के आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। हम हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में बात कर रहे थे। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है तिथि रहित अभिलेख है। ठीक है, ये इसमें जो है डेट नहीं मेंशन है। और सर्वप्रथम भारतवर्ष जो शब्द है इसकी चर्चा हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है मिला है इसका जो है। ठीक है, सर्वप्रथम भारतवर्ष की चर्चा हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला है। तो जो है ये रहे आपके क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जो है हिस्ट्री के वैदिक संस्कृति से क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन्हें ज़रूर देखें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यूपी SSSC पेट का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा डीप ही हैं क्वेश्चंस, मैंने अच्छे अच्छे ढूंढ के रखे हैं, तो इनको आप ज़रूर देखें। और आपके पेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें आपके जो है क्वेश्चंस ये आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।